नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। आज के समय में पैसा कितना जरूरी है, आप इस बात का अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हैं कि आज इज्जत इंसान की नहीं बल्कि पैसे की होती है। जिसके पास जितना पैसा होगा लोग उसके आगे पीछे उतना ही घूमते हैं, उसकी उतनी ही इज्जत होती है। इतना ही नहीं, अगर आपके पास धन नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। ऐसे में कई बार आप भी सोचते होंगे कि काश हमारे पास भी धन दौलत होती, काश महालक्ष्मी हम पर भी मेहरबान होती। लेकिन अभी काश ऐसा होता, काश वैसा होता छोड़िए, और आज जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उन्हें करके देखिए, उसके बाद आपको जरूर फायदा होगा। तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है और ऐसा माना जाता है कि अगर मां लक्ष्मी को इस दिन बस कुछ उपायों को करके प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने देवी लक्ष्मी को एक बार प्रसन्न कर लिया तो आप अपने जीवन की आधे से ज्यादा परेशानियों को तो ऐसे ही समाप्त कर देंगे। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि हमारे जीवन में आधे से ज्यादा परेशानियों की जड़ तो पैसा ही होता है। लेकिन आप इन उपायों को करके अपने जीवन से पैसे की किल्लत को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। शुक्र शास्त्र के अनुसार आप शुक्रवार के दिन कुछ चीज खरीद सकते हैं, कुछ चीजें गरीबों में दान कर सकते हैं, कुछ मंत्रों के जाप से आप मां लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं, जैसे कि दक्षिणावर्ती शंख। सनातन धर्म में दक्षिणावर्ती शंख को मां लक्ष्मी की सबसे प्रिय वस्तु माना जाता है। इसका उपयोग करके आप धन की देवी को खुश कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप इस शंख को खरीदकर घर में स्थापित करें और नियमित रूप से इसकी पूजा करें। इससे आपके जीवन में आ रही पैसों की दिक्कत जल्द ही खत्म होगी। श्री यंत्र यानी महालक्ष्मी का स्वरूप, शुक्रवार के दिन आप इसे खरीदकर घर ले आएं, क्योंकि यंत्र में 9 देवियों का वास होता है। इस यंत्र के 9 चक्र 9 देवियों का प्रतीक होते हैं, जिनमें मां दुर्गा के साथ साथ मां लक्ष्मी भी विराजमान होती हैं। रोजाना इसकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि, सुख और ऐश्वर्य के साथ अपार धन भी आता है। तो इसके शुभ परिणाम पाने के लिए आप इसे लाल कपड़े में स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और जीवन से पैसे की किल्लत दूर होती है। कौड़ी, आपने देखा होगा कि कौड़ी भी समुद्र से निकलती है, वही मां लक्ष्मी का उद्गम स्थल भी समुद्र ही है, इसलिए इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। साथ ही यही वजह है कि इसे धन और समृद्धि से भी जोड़कर देखा जाता है। ये धन को आकर्षित और धन में वृद्धि करने के लिए सबसे अच्छा होता है। आप इसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर आप इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर भी लटका सकते हैं। इससे भी आपको काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप शुक्रवार के दिन कुछ उपायों को करके अपनी जिंदगी से पैसे की किल्लत को दूर कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रख सकते हैं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर को सुख समृद्धि से भर देती हैं। लेकिन व्रत रखने से पहले कुछ नियमों को जान लें। शुक्रवार व्रत, शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान करके व्रत का संकल्प लें और मंदिर में पूजा पाठ शुरू करें। लेकिन इस दौरान तामसिक भोजन और खट्टे पदार्थों को खाने से बचना चाहिए। झाड़ू का अनादर, हिंदू धर्म में झाड़ू को बेहद ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि अगर आपने झाड़ू का अनादर किया तो मतलब आपने मां लक्ष्मी का ही अनादर किया है, और मां लक्ष्मी का अनादर मतलब आप अपने जीवन में परेशानियों को खुद ही दावत दे रही है। तो हमेशा याद रखें कि घर को साफ सुथरा करने के बाद हमेशा ही झाड़ू को सबसे छिपाकर और किसी साफ हिस्से में ही रखें। साफ सफाई, आपने देखा होगा कि जिस घर में जितनी साफ सफाई होती है उस घर में उतनी ही पैसे की बरकत होती है। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो साफ सुथरे घर में ही मां लक्ष्मी का वास होता है। और दिवाली में भी साफ सफाई इसलिए ही की जाती है क्योंकि मां लक्ष्मी तब ही घर में प्रवेश करती हैं जब उन्हें हर जगह साफ सफाई मिलती है। वैसे आप इन उपायों को करके मां लक्ष्मी को खुश तो कर लेंगे, लेकिन आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी
कि मेहनत के आगे भगवान भी मजबूर हो जाते हैं। यानी जो व्यक्ति जितना मेहनत करता है वो उतना ही सफल होता है। तो इसके लिए आपको भी जी तोड़ मेहनत करके अपने भाग्य को बदलना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि जो चीज बिना मेहनत के मिल जाए उसका मजा नहीं होता, लेकिन जिस चीज को मेहनत करके कमाते हैं उसका तो रौब ही कुछ अलग होता है। बहरहाल आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।